कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कुर्बानी नहीं होती, बिना प्रेम के त्याग नहीं होता। कर्म में त्याग करना पड़ता है। कर्म में दुख सुख हानि लाभ मान अपमान कठिनाइयां मुसीबतें सब सहनी पड़ती हैं। और कर्म भी किसी के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं। किसके लिए? जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागा होगा। प्रेम में बड़ी भारी कुर्बानियां हो जाती हैं। प्रेम चूंकि भगवान के साथ संबंधित है, भले ही हम उसके साथ स्वार्थ मिला करके मोह की शक्ल दे देते हैं। ये जैसे दूध हो और उसमें चाय मिला के उसको रजोगुड़ी बना दे, इस तरह प्रेम खालिस होता है, लेकिन स्वार्थ मिला के उसे हम कर देते हैं नाखालिस, अर्थात अपवित्र प्रेम। भले ही लेकिन वो भगवान के साथ संबंधित है। तो आइएगा, तो जब अब हमारा क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं जी। आइए, अब भक्ति का मतलब मन का भगवान की ओर लग जाना, मन का भगवान की ओर लग जाना। और भक्ति क्या? प्रेम, भगवान की ओर प्रेम। ये मेरे कहने पर हो जाएगा? नहीं। किसी और के कहने पर हो जाएगा? नहीं। जब कई जन्मों में हम लोग इन सारों को आजमा लेते हैं, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और देवी देवता को भी, लेकिन तृप्ति नहीं होती। ध्यान देना मेरी देवियों सज्जनों, तृप्ति नहीं होती। नहीं तृप्ति होगी तो मन को चैन ही नहीं पड़ेगी, मन और कामना करेगा, वासना करेगा, इच्छाएं करेगा, लगा रहेगा इन्हीं के अंदर। जब तक इसे तृप्ति नहीं होगी, मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं, ये भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। जब तृप्ति हो जाती है तो बस शांत, फिर जन्म मरण का चक्कर भी खत्म, फिर इसका आवागमन भी खत्म मेरी देवियों। अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद। ये मिले आत्मा के या परमात्मा के ज्ञान से। जीव पहले अजमात इसलिए किसी को नहीं कहना चाहिए तो भक्ति कर, नहीं कहने से कोई थोड़ा करेगा, खुद ही तंग आ जाएगा, अजमा अजमा के तंग आएगा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, ठोकर पे ठोकर लगती है तो जीव मुड़ता है भगवान की ओर, उसका दिल हट जाता है इधर उधर से। तो आइए अब हम अपने आप को देखें। महापुरुषों ने इस बारे में बड़ी भारी रिसर्च की है, बड़ा अनुसंधान हुआ इसके बारे में, कर्म के बारे में। कुछ एक नमूने आपको देता हूं जो हम अपने आप में देखते रहे। जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो हमारे महापुरुषों ने कहा ये 5 व्रत जीवन में ले लेने चाहिए। 4 व्रत शायद मैं दिखाता हूं आपको। ये व्रत जीवन में ले लेने चाहिए। कैसे व्रत? सुनिए। कर्म तब भी, उस कर्म से तभी भगवान खुश होते हैं जब ये व्रत जीवन में हो। बड़े निराले व्रत है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ऐसे व्रत शायद आपने सुने भी ना हो, पढ़े भी ना हो। शास्त्रों के वर्णन आता है समझाने के लिए। जैसे अब हम लोग प्रत्येक प्रकार के बौद्धिक मानसिक शारीरिक कार्य भगवान के लिए संपन्न कर रहे हैं। कहीं भूल हो रही हो तो हम चेक कर लेते हैं। अभी कर्म किस शैली से होना चाहिए कहती हैं। पहला व्रत कमल व्रत। कमल, ऐसा व्रत तो कभी नहीं सुना, यही तो मैं कह रहा था। पहला है कमल व्रत, कमल की तरह व्रत लेना। कर्म योगी हमारे लिए कहा कि जो हम भगवान के लिए कर्म करना चाहते हैं बुद्धि से, मन से, तन से। कमल क्या होता है? कीचड़ में होता है। अच्छा। गदले पानी में होता है। अच्छा। लेकिन कैसे निराला होकर रहता है, उस पर कीचड़ का कोई अंश ही नहीं है, गदले पानी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हुआ। सूरत, रंग, रूप, सुगंधी, वाह, कभी प्रतीत ही नहीं होता कि यह कीचड़ में से निकला है। इसी तरह आप जैसे नेक जीव, आप जैसी नेक देवियां क्या कमल की तरह कर्म करें। गृहस्थ आश्रम कीचड़ है, शरीर में संस्कार विकार होती हैं, कीचड़ है इसके अंदर। वैसे शरीर तो गंदा है, कीचड़ से भरा हुआ, गंध से भरा हुआ। गृहस्थाश्रम भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर राग द्वेष इत्यादि कीचड़ ही कीचड़ है। और जिस समाज में रहना है वहां भी कीचड़ है, बहुत गंदी वृत्तियां,
उस कीचड़ में अब आपने भगवान के लिए कर्म करना है, हाँ, तो क्या देंगे? चमक देंगे जनता को। आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा काम क्रोध मोह लोभ का, वरना भगवान के लिए कर्म नहीं हो सकेगा। भगवान के लिए कर्म करना होता है कमल व्रत ले ले। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल अलग थलग, उसकी रंगत, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग थलग कभी नहीं प्रतीत होता। हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते ये कीचड़ में से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम इसे बोलते हैं जलज, जल जमज ज, जल से पैदा हुआ हो जो, जलज है ये जलज, कोई शक नहीं, लेकिन बिल्कुल अलग थलग। इस तरह अब हमने अपना कल्याण करना है तो कमल का व्रत ले ले, मैं बिल्कुल क्या अलग थलग होकर रहूंगा। कमल व्रत, दूसरों को क्या रंगत ही दूंगा, बड़े मिठास से मिलना, बड़े अच्छे व्यवहार करना, चाहे कैसा भी क्यों ना, कोई अगला ठीक नहीं है लेकिन हमारे व्यवहार में कोई कमी नहीं होगी। हम अपना व्यवहार बहुत अच्छा करेंगे, एक बार दूसरा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हमारे चेहरे पर गलानी मलान नहीं होना चाहिए। हमारा चेहरा अपने वेद कहती हैं क्या जलते अंगारे की तरह होना चाहिए। बेशक थोड़ी एक मुहूर्त जी ले, ये वेद भगवान कहते हैं, एक मुहूर्त जीवो राख की तरह नहीं अंगारे की तरह। बड़ा अच्छा लगे मुझे ऋषियों के भाव। एक मुहूर्त जी लो, 8 मुहूर्त होती हैं, यानी थोड़ी देर जी लो, कुछ क्षण जी लो, लेकिन जलते अंगारे की तरह, राख की तरह नहीं। ये हमें कहा जा रहा है जो आप अपने जीवन में अपना कल्याण करना चाहते हैं। गदगद होके जो मिले उसको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, वो कुछ गम अपना भुला के जाए आपके संपर्क में जो आए। ये होगा कमल व्रत। एक बार कमल को देख के भगवान याद आती हैं, सिर झुक जाता है, क्योंकि कमल देख करके हमें याद आती है कमल नेत्र पटी पीतांबर। भगवान जी याद आते हैं कि उनके नेत्र कमल के समान है। और हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक कमल है। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। भगवान का फरमान ले लो, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जैसे तरी कमल के पत्ते पे नहीं रहती, जी सरकार, इस तरह भगवान के प्यारे जब कर्म करती हैं उन पे किसी प्रकार के वासना की तरी नहीं रहती, फल की तरी नहीं रहती। अपना कर्तव्य कर्म गज वज के अदा कर रही है, अपना कर्तव्य कर्म हंस हंस के कह रही है, सहन की जा रही है। और दूसरों के लिए सुंदरता, बड़ा मधुर व्यवहार, मधुर वाणी। देखिए प्रसंग क्या चला है, भगवान अपनी भक्ति का प्रसंग चला के भक्तों के बता रहे हैं, सब जो आमाल सब मुझ पे कुर्बा करे, सब प्रकार के कर्म होंगे। कमल जिसने व्रत ले लिया कमल की तरह, नीचे उतरो। कमल व्रत के बाद आता है, भगवान आपका भला करे, कमल का व्रत लिखना ये है। मैं आगे चलता हूं, ऐसा आपकी अवस्था बन गई है कमल व्रत की तरह। अगर है कि कमी तो भगवान से कहो, मेरे प्रभु हमें शक्ति दो कि ऐसे ही बने हम। नंबर 2 चंदन व्रत। वाह, लीजिए चंदन व्रत। चंदन व्रत, हाँ, छोटा सी इतनी लकड़ी होती चंदन की, रगड़ 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 के पुजारी जी उसका चंदन लेप हमें देती है, रोज अनेक लेती हैं। कितनी सुगंधी है, अपनी रगड़ाई कर रहा है, उस बेचारे का मूड़ी कुतरा या कद्दूकास हो रहा है, पर आपको सुगंधी दे रहा है। भगवान याद कराता है। तो भगवान के नाते कर्म करने वाला अपनी रगड़ाई करवाएगा। कोई मान देगा, कोई अपमान देगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई पखंडी कहेगा, लेकिन दूसरों को खुशबू दे देगा जीवन के आखिरी सांस तक। देखना भगवान क्या कह रहे हैं, जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे, कमल की तरह रगड़ाई उसकी हो जाएगी। सारे तो उसके अच्छा नहीं समझेंगे, अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना भाव, अपना अपना विचार, जिसके जैसा अंतःकरण होगा उसको दूसरे को भी वैसा देखेगा। अब आम का जो बहुत संख्या वाले गए, उनका अंतःकरण रजोगुणी और तमोगुणी है, तो अपने से अपने अनुसार दूसरे को देखेंगे और उसका परवाह ही नहीं। वो अपनी रगड़ाई करवाएगा ताकि अनेकों का लाभ हो। वो भूल नहीं सकता भगवान का फरमान, सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में लगा रहता है। शाबाश। चंदन व्रत आपके सामने लाओ। एक लकड़ी 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद रगड़ी जाती है चंदन की, लेकिन सैकड़ों के मस्तक के ऊपर क्या बन गया, चंदन लग गया। भगवान का प्रतीक
सैकड़ों के मस्तक का चंदन बन गया, चाहे वो रगड़ा गया। इससे सैकड़ों को भगवान के प्यारे से लाभ हो जाता है, चाहे खुद वो रगड़ देता है अपने आप को, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को रगड़ कर रख देता है। चंदन व्रत, पहला था कमल व्रत, दूसरा चंदन व्रत। वाह वाह, आगे लो, इक्षु दंड व्रत। वाह वाह, कहां से निकाला है महापुरुषों ने ये? इक्षु मैंने गन्ना, बिल्कुल, दंड मैंने डंडा, गन्ने के डंडे वाला व्रत। इक्षु डंडा का, इक्षु मैंने गन्ना और दंड होगा दंड, इक्षु दंड व्रत, इक्षु दंड व्रत। कितना पीड़ा जाता है, गन्ने की मशीन के अंदर डाल के पीड़ा गया और कितना रस दे दिया, कितना रस। इस तरह भगवान के प्यारे पीड़े जाते हैं, कभी जहर के प्यालों में खाए, कभी फांसी के तख्तों पर खाए, कभी बोलियां, और भगवान कह रहे हैं वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, लेकिन सब बर्दाश्त करते हैं। आप अपना देख लो, एक अपने पति को के साथ अपना सारा जीवन निभाने के लिए कितनों का बर्दाश्त करती हैं। हमेशा आप हर एक के अनुकूल कितनी भी कोशिश करो, आप सत्संग में आने वाले गए, आप त्याग मूर्ति है, आपका वाणी मधुर है, कई गुण आप में आ गए, आपके अनजाने रूप में आ गए हैं, फिर भी सारे खुश नहीं रह सकते। आप अपने परिवार के तो नहीं खुश होंगे तो अपने अंदर के भाव निकालेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, जो उनके मन में आएगा निकलेगा। लेकिन आगे क्या होगा? इक्षुदंड, आप में तो रस देना है, आपने अपनी करनी का फल पाना है। सास ने या ननद ने जो कह रही हैं, उन्होंने अपनी करनी का फल पाना है। लेकिन हम लोग जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करें, सब प्रकार के कर्म हमें भगवान को देने हैं ना, तो आप कभी जहर नहीं दे सकते। जो है गन्ना या हमारा जो है इक्षु, वो कभी जहर नहीं देगा, पीड़ा जाएगा, लताड़ा जाएगा, रस ही देगा। ऐसे ही जीवन आपका बन रहा है, पीड़ा भी जाए फिर भी रस दे। लोग गाली दें, गलोच दें, जहर दें, फांसी भी लटकाएं और ना कहने योग्य बातें कहें या तुमते लगाएं, उसने फिर भी रस देना। उसको एक पता है, मेरे प्रभु जानती हैं मेरी असलियत क्या है। वो अपना प्रमाण नहीं देगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, कभी भी वो उकताएगा भी नहीं कि जो मर्जी तुम कह लो, मैं तो भगवान के रिझाने के लिए कर्म कर रही हूं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। समाज बुरा कहे भला कहे, मुझे इससे क्या, बहुत अच्छे, बुरा हो भला हो नहीं इसमें पाप, जो है काम तेरा वो कर, खुद काम कर, भगवान ने कहा। अच्छा, ईश दंड व्रत, अब क्या है? हेम व्रत। हेम मैंने सोना, बेटे हेम मैंने सोना, वो हिमालय न बना लेना, वो हिम है, ये हेम, इतना अंतर है। हिमालय, हिम मैंने बर्फ, ये है हेम, हा पर एक ही मात्रा। हेम होता सोना, सोने को तपाते हैं, कठौती में डाल के गर्म करते हैं, खोट निकालते हैं, जो मर्जी करोगे तो जो मर्जी कर लो। मैंने तो सुंदर सुंदर आपके शरीर को सजाने के भूषण बन जाने हैं, आपके शरीर को, चेहरे को चार चांद लगा देता है। आप भी गाड़ियां गुड़ियां पहनने लग गई हैं और मोटी मोटी मुंदरी रिवाज जैसे है, पर आप कुछ कम करते होंगे या नहीं करते होंगे तो बड़ी अच्छी बात। वरना देख लो, जैसे ये इंसान पहन रहा है और मुंदरी यहां पहन और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो देखिएगा तो वो सोना तपाया गया, रगड़ा गया, लेकिन आपका आभूषण बना, आपको उसने चार चांद लगा दिए। इसी तरह ब्रह्म प्यारे रगड़े जाती हैं, बहुत कष्ट सहती हैं, लेकिन दूसरों का श्रृंगार बन जाती हैं, विचारों रूप में, सेवा रूप में, दूसरों का श्रृंगार, दूसरों के लिए श्रृंगार बन गए। बहुत अच्छे। ये चार व्रत अगर आपने जीवन में ले ली, मतलब क्या हुआ? लताड़े जाएंगे, रगड़े जाएंगे, लेकिन दूसरों को सुख देंगे। भगवान के इन शब्दों को जरूर चरितार्थ करेंगे, सबकी भलाई में कहां रहे। जो भलाई के बदले भलाई करता है, हाँ, वो भगवान की नजरों में थोड़ा सा प्यार पा लेता है। जो बुराई के बदले भलाई करता है, वो भगवान को अपनी आंखों के सामने देख लेता है। जो बुराई के बदले बुराई करता है, नाना प्रकार की आफतें अपने ऊपर ले लेता है। बुराई के बदले बुराई, इनका जवाब पत्थर से, नाना प्रकार की बुराइयां, बीमारियां उनके लिए तैयार है। उनको परमात्मा ने 16वें अध्याय में कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। और जो भलाई के बदले भलाई,
भगवान की मुस्कुराहट ले लेता है, शाबाश शाबाश। और बुराई के बदले भलाई, लानतों के बदले भलाई, दुख दे, जलील हो, खराब हो, बर्बाद हो, फिर भी भलाई करे, भगवान कहते हैं मैं तेरे लिए हूं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। कर्म में यूं मजा आता है बच्चे। तो ये होते हैं जो सब प्रकार के कर्म अपने भगवान के लिए कर रहे हैं देवियों। सहन करो, सहन करो, क्योंकि हमने अपना जीवन सफल करके जाना है। हमने अहंकार लेके नहीं जाना, अहंकार को रगड़ के जाना है। हमने बदले की भावना लेके नहीं जाना, हमने बदले की भावना को खत्म करके जाना है। हमने प्रेम देना है, जनता में प्रेम दे या ना दे, हमें इस बात के भूखे नहीं है। हमने तो प्रेम देना है, हमने तो आदर देना है, हमने तो मधुर वाणी से काम लेना है, श्री कलामी से काम लेना है। कोई कठोर बोलता है, बोलता रहे, जो कुछ करता है करने दो। इसी प्रसंग में महापुरुषों ने और भी कहा, न सब प्रकार के कर्म भगवान को देने हो तो ये देख लेना चाहिए कि मैं कर्म करने जा रहा हूं, हाँ तो इन 3 बातों का और भी खास रखूं। इस कर्म का व्यक्तिगत क्या लाभ होगा, मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं मेरा क्या परिणाम, मैं परिणाम देखूं, इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा। हाय बहुत अच्छे, काश माँ बाप ये बातें बतला दे, गुरुदेव बता दे, ब्राह्मण हमारे जो पुरोहित जी हैं वो बता दें, या स्कूलों कॉलेजों में ऐसी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। कितना अच्छा है, कर्म करने से पहले सोच लो इसका परिणाम क्या होने वाला है, मेरे लिए इसका परिणाम क्या होगा। कर्म करने से पहले 3 बातों पर ध्यान दो। ये हमारे सारे ऋषि मिलकर कह गए, कह कर्म योनि में आए हुए जीव कर्म करने से पहले इन 3 बातों पर गौर कर ले। कर्म तो करने जा रहा हूं, इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा। नंबर 2, इसका परिणाम समाज के लिए क्या होगा। नंबर 3, क्या मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे मेरे कर्म को देखकर। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। इन तीनों में विचार करके ये कर्म जो मैं करने जा रही हूं इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा, इसका परिणाम समाज के लिए क्या होगा। क्योंकि हम समाज के साथ क्या संबंधित है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम समाज की एक क्या कड़ी है, समाज एक लंबी लड़ी है, और कड़ी कड़ी से आप जानते हैं लड़ी बनती है, कोई शक नहीं। लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक इज इक्वल टू चेन। लिंक में लिंक लगती है तो चेन बन जाती है, आप जानती हैं। एक कड़ी, फिर कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी, लो एक लंबी लड़ी बन गई। तो मनुष्य समाज की एक कड़ी है, जबकि समाज एक लंबी लड़ी है। अगर हम समाज का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना रखेंगे, हम कुचले जाएंगे, हम कभी भी शांति नहीं पा सकते। क्योंकि आज अगर मैं स्वार्थी बनता हूं, कल मेरा स्वार्थ आपसे बनेगा। अगर मैं आपके स्वार्थ में काम नहीं आया तो आप मेरे क्या काम आएंगे। अगर मैंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपको हानि पहुंचाई है तो आप मेरी जरूर मुझे हानि पहुंचाएंगे। यह परमात्मा का अटल नियम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा, परमात्मा का अटल नियम है। इसलिए कर्म करती बार महापुरुष कह गए कि भाई अपना भी देखो परिणाम क्या होगा, और जो कर्म कर जाए समाज का क्या होगा, समाज का लाभ होगा ना। और मेरे भगवान जो कर्म कर जा रहे हूं ये देख के प्रसन्न हो जाएंगे कि इस बच्चे ने बड़ा अच्छा कर्म किया, क्योंकि हमारा हर काम भगवान के लिए है ना। वाह, अब आप कह सकते हैं जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे। ऐसा व्यक्ति नेक कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, साउंड एक्शन होगा, हेल्दी एक्शन होंगे, हेल्दी एंड साउंड एक्शंस। अनहेल्दी एक्शन उससे नहीं हो सकते, उससे शुभ कार्य होंगे, अशुभ नहीं। क्योंकि शुभ कार्य का परिणाम देखेगा शुभ, समाज के लिए शुभ, और भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान गदगद होते हैं। आहा, तो ये तीनों पर नोट कर, पहले नहीं पता तो आज से ये नोट कर लो। कर्म करने से पहले मैं सोचूंगा मेरे लिए इसका परिणाम क्या, समाज के लिए इसका परिणाम क्या, और भगवान खुश होते हैं इस कर्म से। आपकी सब प्रकार की छोटी बड़ी बुराइयां छूट जाएंगी, सब प्रकार के आपके गिले शिकवे शिकायत खत्म हो जाएंगे। कोई बुरा करे, कोई ना भी कहे, आपको मैं भलाई करती हूँ, भलाई के बदला मुझे बुराई, ऐसा नहीं कह सकेंगे आप। मैं भलाई करती हूँ, मेरा भगवान जानता है, बस मैं भलाई करती हूँ, जवाब बुराई से मिलता है कभी भी नहीं। अगर हम भगवान के लिए करती हैं, अगर हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हो, कल्याण करके जहां फानी से कूच किया चाहती हैं, तो मेरी कल्याणकामी देवी हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। इन तीनों बातों पर विशेष रूप से एकांत में बैठकर गंभीरता पूर्वक चिंतन किए जाना। हम कल्याणकामी है ना, हम सब कल्याणकामी जीव है ना। जब भी हम यहाँ पर आते हैं इतना उत्साह लेकर के कल्याण के लिए आते हैं, कितना उत्साह आप में प्रकट हो रहा है। इन 3 बातों पर गौर करना कर्म करने से पहले, और कर्म तो हमने जीवन के आखिरी सांस तक करना है।
कर्म किए बिना रह नहीं सकती। भगवान का कितना ये चोटी का फरमान, साहसपूर्ण या दिलेराना ऐलान है, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फौरग है और बेअमल, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप कहते हैं हम तो कर्म नहीं करे, लो हम तो यूं बैठे हैं, नहीं कर्म करेंगे। सच, हाँ हम तो यूं बैठे हैं बाबा। ये एक मेरे बच्चे ने कहा था, ये कैसी है? भगवान का ये फरमान सच्चा नहीं हो सकता। मैं घड़ी देख करके, भगवान कहते हैं एक क्षण मैं घड़ी देख के 1 घंटा बैठ जाता हूं। भगवान कैसे कह रहे हैं? ठीक कह रही है, सच कह रहे हो। हाँ देख लो मैं कोई कर्म नहीं करता, मैं निठल्ला हो गया हूं। आपका मन कुछ नहीं सोचेगा है? क्या मन इस शरीर का अंग नहीं है? क्या जरूर हाथों से काम किया जाए, पैरों से काम किया जाए तब कर्म होता है? ये बाहर के अंग है, वो अंदर का अंग नहीं है? क्या बुद्धि कोई निर्णय नहीं देगी? विचार तो आएंगे, तो फिर तो कर्म हो गया। अच्छा, अंदर के भी तो अंग है, हमारे अंदर के 4 अंग है, बाहर के 10 अंग है। इसलिए अंतःकरण बोलते हैं, अंदर के औजार। ये बाह्य करण है, करण माने औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स। अच्छा, तो आप कैसे कह सकती है कि हम तो कर्म करेंगे ही नहीं, अंदर वाला कर्म करेगा? शाबाश। आप कहें अच्छा भगवान का प्यारा नहीं कर्म करेगा, कैसे? वो अंदर उसके अंदर संकल्प कर बंद हो जाती है, कोई निर्णय नहीं होता। निर्णय तो एक उसने ले लिया, अब उसका कर्म बाहर से ही बंद है? नहीं, हाँ उसके अंदर परमात्मा का चिंतन हो रहा है। ये चिंतन भी तो कर्म है। ये सूक्ष्म वृत्ति मन की हो गई, सूक्ष्म वृत्ति। हाँ, ये उसकी अवस्था बन जाएगी, सदा मेरा पैगाम उसे ध्यान, ये भी एक कर्म हो गया। भगवान का फरमान कभी अन्यथा नहीं होता, हमारी समझ में ना आए वो और बात है, लेकिन भगवान का फरमान हमेशा सच्चाई से भरा था, है, सदा सच्चाई से भरपूर रहेगा। तो इस तरह हमने सारे कर्म, जो कि जीवन का आखिरी सांस तक कर्म करते हुए जाना है, तो कर्म करते हुए देखना है कि मैंने भगवान के अर्पण करना है। हाँ, मैंने कमल व्रत लेना है। अच्छा, मैंने चंदन व्रत लेना है। अच्छा, मैंने ईक्ष दंड व्रत लेना है। अच्छा, मैंने हेम व्रत लेना है। ये व्रत होती है, जो वो व्रत रखती है वो 2, 4, 5, 6 घंटे का होता है। मैंने ये चीज नहीं खानी, मैंने आटा नहीं खाया, तो मैंने आलू खाने हैं, तो मैंने सब्जी, वो मैंने फल लेना है, तो मैंने फलाहार लेनी है, तो मैंने दूध पीना है। फला चीज नहीं है, व्रत हो गया ना, फला चीज नहीं खानी, बाकी खाने। ठीक है, तो ये क्या व्रत? जीवन भर का व्रत। भगवान इस बात से बड़ा खुश होते हैं, ये जीवन भर का व्रत है। मैंने किसी का बुरा नहीं करना, बुद्धि से, मन से, तन से। मैंने खुद कष्ट पाने, लेकर जनता को मैंने सुख देना, परिवार को मैंने सुख देना है। मैं दूसरे का जिम्मेवार नहीं, मैं अपने जिम्मेवार हूं। मैंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। मैंने इन शब्दों को अपने जीवन द्वारा चरितार्थ करके जाना है सदा। क्या? सबकी भलाई में खार है, सर्वभूत हिते रता। ये कर्म करती है, कर्म तो आपने करने हैं, मैंने भी करने हैं, आपने भी करने हैं। लेकिन कर्म करती बार ये व्रत देख लेंगे कि कमल की तरह मैंने रहना है। ठीक, आगे कह रहे चंदन की तरह मैंने सुगंधी देनी है, चाहे मैं खुद रगड़ा जाऊं, लेकिन मैंने सुगंधी देनी है, अनेकों के काम आ जाना है। शाबाश। ईक्ष दंड व्रत, मैंने गन्ने की तरह भले में पिट जाऊं, लेकिन मैं दूसरे के जीवन को रसदार बनाता जाऊंगा, मीठा बनाता जाऊंगा। शाबाश। और चौथा आपका हेम, भले ही सोना कठौती में गल जाए, हाँ, और लेकर जब उसके बनेगी डली, उससे नाना प्रकार के जेवर ही बनेंगे, जो किसी के तन का भूषण बनेगा, तन की सजावट बन जाएगी। वेरी वेरी गुड। ध्यान दे लेना मेरी देवियों, मेरे सजनों। अब उसके बाद अब कर्म करने जा रहा हूं, फिर रोकती हैं, ये व्रत ले लिए, लेकिन रुको, ये भी एक और सोच लो, आपके लिए इसका परिणाम क्या होगा, समाज के लिए इसका परिणाम क्या होगा, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आप किस कर्म से। अब आप करो, अब लगाओ छलांग। वाह, हमें कहा जा रहा है रजोगुणी तमोगुणी को नहीं, सतोगुणी जो अपना कल्याण करके रहना चाहते, कल्याण करके जहान से जाएंगे सदा के लिए। व्यक्तिगत लाभ क्या, सामाजिक लाभ क्या, और परमात्मा प्रसन्न होती है मेरे इस कर्म से। मैं कहता हूं व्यक्तिगत ही भूल जाओ, चलो समाज को ही भूल जाना, अच्छा, लेकिन ये जरूर याद रखना भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर दोनों भी आ जाएंगे, व्यक्तिगत भी आ गए, समाज, भगवान प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति का भी लाभ और समाज का भी लाभ, व्यष्टि का भी लाभ, समष्टि का भी लाभ। और शाबाश, ये जरूर याद रखना मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी देवियों। कर्म करने को कि सब आमाल जो भगवान कह रहे हैं मुझ पे कुर्बान करे, तो मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो मैं क्रिया करने जा रही हूं,
क्रिया इस ढंग से करने को मेरे भगवान मुझे शाबाश देंगे, मेरे प्रभु की मुस्कुराहट होगी। आहा, क्या ये मेरे लिए लागू हो जाएगा? ऋषि के से कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखेंगे, बहुत अच्छे, अति सुंदर। पहले हम जहान को रिझाने के लिए करते रहे, पतिदेव को, आप पत्नी को, इनको रिझाने के लिए बनावटी काम करते रहे, बनावटी सजावट करते रहे। अब तो जो जिंदगी रह गई है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम नकली नहीं, आंतरिक रूप से कर्म करें। तो लोगों को खुशी लेने के लिए इसकी, उसकी, सास की, पतिदेव की, पत्नी की, अपने बच्चों की, ये नकली नुकली सब काम करते रहे, आर्टिफिशियल। अब तो मन के भावों के मेरे भगवान मेरी इस क्रिया को देख के प्रसन्न। ये कब होता है? जब मन, वचन, कर्म से मेरी देवियों और सजनों हम एक होते हैं। 3H इन स्ट्रेट लाइन, क्वाइट इन स्ट्रेट लाइन, जैसे पहले समझा चुका हूं, बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाते हैं, उसमें कोई टेढ़ापना नहीं होता। हाँ, वक्रता उसमें नहीं रहती, उसमें बिल्कुल सीधापन आ जाता है। ऐसे के लिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप जो चाहे कर्म कीजिए, जो आपका दिल चाहता है, ये व्रत लेकर और ये 3 की तरफ ध्यान देकर, अपने लिए, समाज के लिए और भगवान की खुशी को सामने रखते हुए, अब जो आपका जी चाहता है जुटो। अब आपसे भले कर्म होंगे, आपसे अच्छे कर्म होंगे, आपसे कल्याणकारी कर्म होंगे, हाय आपसे शुभ कर्म होंगे। सबका भला होगा, आपका भला होगा, परिवार का भला होगा, देवी देवताओं का भला होगा। चूंकि देवी देवता करके रहे हैं, सबके भलाई में दिन रात लगे हुए। किसी भी देवता को देख लो, इंद्र देवता देख लो, सबकी भलाई में कहाँ रहे। हाँ, वायु देवता सबके भलाई में लगा, सर्वभूत तीरथा। अग्नि देवता सबके भलाई में देख लो, जल देवता बोलते वरुण, वरुण देवता सबके भलाई में लगा हुआ है। जिधर भी आप नजर मारेंगे, तो अगर आप भी करेंगे तो देवता का हाथ बटाएंगे। होगा, देवता को आपने सहयोग दे दिया, कितने प्रसन्न होते हैं देवता। देवता को प्रसन्न करने का ये नहीं कि मूर्ति लगाओ और उसकी आरती उतारो, इतने देवता नहीं प्रसन्न होंगे। जो देवताओं के अनुसार अपना जीवन बना रहा है, देवता बड़े प्रसन्न होंगे, भले ही आप उनकी मूर्ति बनाओ या ना बनाओ। आप जो वो कर रहे हैं वो स्वभाव मैं और आप ले ले, वो भी सबकी भलाई में लगे हुए, सबकी भलाई में, और मौज हो गई। यही भगवान ने कहा, इसका अर्थ इधर उधर ना निकालना। नवाजा करो यज्ञ से तुम देवता, यज्ञ मैंने कुर्बानी, यज्ञ मैंने बलिदान। अपने स्वार्थ को, जैसे उन देवताओं कोई स्वार्थ नहीं, सूर्य देवता कोई स्वार्थ नहीं है, सबकी भलाई में दिन रात जुटा हुआ है। नवाजा करो यज्ञ से तुम देवता, तुम्हें देवता भी नवाजी सदा। जो एक दूसरे को करो साजमन, तो हासिल तुमको मकामी बना। बड़ी उन्नति कर जाओगे, आपकी बुद्धि का विकास बड़ी जल्दी हो जाएगा, तीव्र गति से। आओ गहराई में उतरे। भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया घोर कलयुग के अंदर गीता श्रवण करने का, और आगे बढ़ चलो गीता अपनाने का। गीता श्रवण करने की पुरानी बात हो गई, अब नई बात निकालो, गीता अपनाने का, गीता जीवन में उतारने का। बहुत समय इतना सुंदर आ गया, अब अपना ही जाए। 1992 में तो गजब ढा दो कि मैंने अपनाना है। पहले मैंने बहुत सुना, मैंने मनन भी किया, मैंने हाँ में हाँ मिलाई, सब कुछ अब मैंने अपना लेना। अब तो जीवन में उतारना है। अब जीवन के दिन बहुत थोड़े रह गए, अब अपना। जैसे आजकल बच्चे दिन रात लगे हुए, इम्तिहान आ गया, इम्तिहान आ गया, मेरा ये पेपर में, ये पेपर में, वो पेपर, मेरा ये है, मेरा वो है। अब भगे हुए हैं। 1 महीना पहले समझा, हम भी अब समझ जाए तो क्या हमारे जीवन के दिन ज्यादा नहीं है। जो भी कमी है फौरन निकालो उसी समय, ये मेरे में कमी नहीं गई, कमी चली जाएगी, ऐसी नहीं जाएगी, गई। जब भी कोई बुरी आदत जाती है उसी समय जाती है, छोड़ दूंगा कभी नहीं छोड़ेगा। एक गई, ये मेरे में कमी है, गई। ये गुण मेरे में नहीं, ये गुण भगवान की कृपा से आया, मेरे में आया। क्योंकि आप कल्याणकामी है, कल्याणकामी जैसा चाहे। भगवान कहते पक्का इरादा कर, मैं तुझे दे देता हूं। ये गुण देता हूं तो आप गुण निकाल, पहले इरादा पक्का कर। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यकसू है। कितना कमाल का ये श्लोक है। लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ, खूब लाभ उठाओ के बस ये गया। भगवान जी आपके चरणों की सुगंध, ये मेरे आप गुना, ये गया। भगवान का तख्त हिल जाता है जब आप भगवान को सामने रख करके इरादा करती है कि बार अब ये मेरे में कमी है, बस नो मोर। शाबाश, शक्ति भगवान दे देंगे, मेरे प्रभु आपको शक्ति देंगे। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, क्या सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान।
भगवान कहते जो धर्म के अनुकूल इच्छा होती है वो मेरी इच्छा है। भगवान अपने शब्दों की लाज रख रहे हैं, रखते रहे, आगे भी रखेंगे। धर्म अनुकूल, धर्म के विरुद्ध ना हो, धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की इच्छा है। और भगवान मेरी देवी को खुद शक्ति देती है कि इसने ये निश्चय किया है, इसका तोड़ चढ़े, इसका पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ गए भगवान जी। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी पाएगा। वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा, दुरात्मा से धर्मात्मा कितना अंतर। पहले धर्मात्मा का उल्टे बेचे दुरात्मा, विपरीत आर्थिक है दुरात्मा, दुरात्मा का धर्मात्मा। वाह वाह, इतनी ऊंचा निकल गया, इतना ऊंचा दर्जा। वाह 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 वाह। कभी परसू परसू बोलते थे, परसू वे परसू वे परसू, और कारोबार किया, धन इकट्ठा हो गया तो श्री परशुराम जी, सेठ परशुराम जी। हाय, पहले परसू परसू और अब सेठ परशुराम। कहावत मशहूर है, धन के कारण से इस माया के 3 नाम, परसू परसा परशुराम। अब तो सेठ परशुराम जी, श्रीमान परशुराम जी, दानी परशुराम जी। वाह वाह वाह। इस तरह जो पक्के इरादे कर लेता है, कहां दुरात्मा और कहां चोटी का धर्मात्मा, कहां वो गले काटने वाला, कहां रत्नाकर और कहां घर घर में प्रवेश किया हुआ वाल्मीकि। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए श्री जाओ। हुए बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, वो जब तेरा इशारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। ओ जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का इशारा हो जाए। जाओ जाओ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। प्रभु कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। गिरी कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। आज बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। ओए जाओ प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का ही सहारा हो जाए। कृष्ण तुम्हारी गीता से बड़े
प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। हुए बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए जब तेरा इशारा हो जाए। जब बिगड़ी गई किस्मत बन जाए वो जब तेरा इशारा हो जाए। आज बिगड़ी गई किस्मत बन जाए वो जब तेरा इशारा हो जाए। ओ जब तेरा इशारा हो जाए, जब श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। मुबारक कार्तिक मास मुबारक। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए जब तेरा इशारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। जीने का सहारा हो जाए, 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 अजी जीने का सहारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए जब तेरा इशारा हो जाए। बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए वो जब तेरा इशारा हो जाए। गड़ी आज बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए जब तेरा इशारा हो जाए। वो जब तेरा इशारा हो जाए। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो जाए। आए जाओ जाओ रहो। प्रभु कृष्ण तुम्हारी गीता से जीने का सहारा हो
किस्मत बन जाए, वो जब तेरा इशारा हो जाए घड़ी। आज भी घड़ी कोई किस्मत बन जाए, जब तेरा इशारा हो जाए। ओ जब तेरा इशारा